यार चुन्नी मेरे को भी थोड़ा से दे दे। हेलो, मैं लेने वाली आपके लिए। मम्मी कर लाई आप। तो क्या मैं नहीं खा सकती? नहीं ना, मेरा है। मैं भी खा सकती हूँ। नहीं तो पूरा मैं खाऊंगी यार। मैं खाऊंगी पूरा। मैं खाऊंगी यार। मैं खाऊंगी ना। अरे बच्चों, क्यों लग रहे हो? दादी देखो ना, ये मेरे को नहीं दे रही है, खुद ही खाए जा रही है खाली। मेरे को तो दे ही नहीं रही इतनी देर से। लाओ मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, इसका टमाटर का स्वाद तो बड़ा मस्त है। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। लो बच्चों, अब तुम खा लो। दादी आप तो सारे खा गए। बच्चों, यही तो मैं तुम्हें समझाई थी। दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ही रोटी खाती है। दादी आप ये क्या कह रहे हो? बंदर बिल्ली लड़ाई रोटी? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों, दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का ही फायदा होता है। जैसे तुम दोनों की लड़ाई में सारी चीज मैंने खा ली। पर दादी वो कैसे? तो आज मैं तुम्हें लालच के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। चलो यही कहानी सुना दो। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो आगे। तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाती हूँ एक बुढ़े बुढ़िया की कहानी, जो कि एक ज़्यादा पकौड़ा खाने के चक्कर में सारे बचे हुए पकौड़ों से भी हाथ धो बैठे। हमारे गांव के पास ही एक गांव में एक बुढ़ा बुढ़ी रहते थे। गांव भी पलायन का मारा, गांव में 5-6 लोग ही रहा करते थे। उन बुढ़े बुढ़िया के बच्चे भी बाहर शहर में नौकरी करते और वो बुढ़े बुढ़िया दोनों घर में अकेले ही रहते थे। एक दिन भारी बारिश में बुढ़े का पकौड़े खाने का मन किया और वो जाकर अपनी बुढ़िया से बोला, एक तो जट मुंछ, ऊपर से बरखा मुंछ। मेरे को तो नहीं लगता कि मैं ये छठी काट पाऊंगा। ऐसे तो बोलो, कुछ तो बोलो। ए बुढ़ी, मेरे पकौड़ा बना दे। पकौड़ा, क्या पता कल सुबह मैं उठूं ना उठूं। ऐसे तो बोलो, क्या मैं दूसरों की जाने के काम क्यों रखूं? नहीं, पकौड़ा बना। दाल तो इतनी है। चलो, जितने पकौड़े बनेंगे उतने ही बना देंगे। ओ हाथ मधर चमेरो रेशमीरो मारा। ए पकड़ा 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 मन छी। ये लो पकौड़े। अरे पकौड़े बन गए। एक काम कर, आस पड़ोस पे भी बांट दे। 5 ही तो बने हैं। अगर आस पड़ोस में बांट देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ ठीक बोलना चाहिए। ठीक। अरे ये बुढ़ी, मैंने बोला था ना मेरे पसंद से बनी है, तो मैं 3 खाता हूँ, तू 2 खा ले। नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मैं 3 खाऊंगी, आप 2 खा लो। अरे कैसे? मेरी पसंद से बनी है, मैं 3 खाऊंगा, तू 2 खा। नहीं, मैं 3 खाऊंगी, आप 2 खाओगे। एक काम करते हैं, आधा आधा करके आराम से खाते हैं। नहीं, आधी पकौड़ी, आधी किस्मत, आधा भाग। अरे तेरे भी ड्रामे अलग हैं। एक काम कर, इसे रख दे, कल सुबह जो बाद में उठेगा वो खाएगा 3 पकौड़ी। ठीक है चल। देर से उठने वाला ही 3 पकौड़े खाएगा, ऐसी शर्त रखकर दोनों रात को बासी खाना खाकर ही सो गए।
और पहले ना उठने के कारण सुबह भोर होने के बाद भी दोनों बूढ़े बूढ़ी नहीं उठे। गांव के लोगों को लगा कि शायद सर्दी से बूढ़े बूढ़ी मर गए हैं, तो वो लोग बूढ़े बुढ़िया को देखने घर पर आए। बूढ़े बुढ़िया को जागा हुआ ना पाकर गांव के लोगों को लगा कि ये रात को मर गए हैं। उन्होंने सोचा कि इनके मरने की सूचना इनके बच्चों को दे देते हैं और इनके क्रियाक्रम की तैयारी करते हैं। इतनी बात सुनते ही बुढ़ा घबराकर उठ गया। ये बुढ़ी, एक काम कर, चल तू ही 3 खा ले और मैं 2 खा लेता हूँ, वरना ये तो हमें यूं ही फूके आएंगे। उनकी 3 और 2 खाने की बात सुनकर गांव वालों को लगा कि ये लोग भूत बन गए हैं और उन्हीं 5 लोगों को खाने की बात कर रहे हैं। ये सोचकर गांव वाले भागने लगे। तभी बुढ़ा बोला, अरे हम तो जिंदा हैं, हम पकौड़े की बात कर रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बूढ़ी जा हमको भी तो दिखा कैसे पकोड़े बने हैं। और बुढ़ी ने वो पकोड़े लाकर गांव वालों को दे दिए। गांव वालों ने चखने में ही सारे पकोड़े खा लिए और बूढ़े बुढ़िया उनकी शक्ल देखते रह गए। पर फिर पछता के क्या होता है। अरे बाबा, अब तो एक टुकड़ा भी नहीं मिला, इससे अच्छा तो हम 2 ही खा लेते। लालच तो बहुत बुरी बला है बाबा, बहुत बुरी बला है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें आपस में मिल बांट के चीजों को खाना चाहिए, तुम्हारी तरह लड़ना नहीं चाहिए। ठीक कहा दादी आपने। अब से हम आपस पे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया है कि लालच बुरी बला है।